गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिकल टॉक्सिकोलॉजी पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट टर्म्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा था, डोज एंड रिस्पांस के कर्व्स पढ़ाए थे और नोएल और लोएल क्या होता है। अब केमिकल टॉक्सिकोलॉजी पार्ट टू में हम इफेक्ट्स ऑफ द हैवी मेटल्स पढ़ेंगे, हेल्थ इफेक्ट्स, बायोकेमिकल इफेक्ट्स। तो हैवी मेटल्स में हमारे सिलेबस में 5 हैवी मेटल्स हैं: आर्सेनिक, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम एंड लेड। हम वन बाय वन सभी की स्टडी करेंगे। टॉक्सिक केमिकल्स इन द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और वो किस तरह आते हैं। आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, आउटडोर एयर पॉल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी हमें एयर पॉल्यूटेंट्स से केमिकल्स मिलते हैं। हैवी मेटल्स में आर्सेनिक, सिंबल है AS, कैडमियम CD, क्रोमियम CR, मरकरी HG, लेड PB एंड एल्यूमिनियम, ये सभी हैवी मेटल्स हैं जो टॉक्सिकेंट्स के रूप में एनवायरनमेंट में मौजूद है। रेडिएंट्स एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल्स भी एनवायरनमेंट में टॉक्सिक केमिकल्स हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, दे आर यूज्ड इन प्लास्टिसाइजर्स। Adhesive and dielectric plates in capacitors, PCBs cause liver cancer and carcinogenic to humans। तो ये प्लास्टिसाइजर्स की तरह केमिकल्स को प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं। पेस्टिसाइड्स वो एजेंट्स होते हैं जो पेस्ट को किल करते हैं, यानी पेस्टिसाइड्स मेनली यूज्ड फॉर द किलिंग द पेस्ट। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियासाइड्स जो बैक्टीरियाज को कंट्रोल करते हैं, फंगीसाइड्स फंगस को कंट्रोल करते हैं, हर्बिसाइड्स वीड्स एंड हर्ब्स को कंट्रोल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स फॉर कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स द ऑर्गेनोक्लोराइड्स। तो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं जो फूड में, फ्रूट्स, वेजिटेबल सभी में यूज करते हैं, वो अपना थोड़ा सा केमिकल्स छोड़ ही देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट देता है। तो वो ऑर्गेनोक्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बोमेट्स, ये सभी पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देते हैं। बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, मैंने अभी बताया था कि हमें 5 हैवी मेटल्स जो हमारे सिलेबस में वो पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है उसकी अक्रेंस, आर्सेनिक हमारे नेचर में 3 फॉर्म में अकर करता है, उसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल रहता है। एक आर्सेनिक जीरो, तो आर्सेनिक जीरो होगा वो जीरो वैलेंट है, दैट इज नॉन टॉक्सिक। आर्सेनिक थर्ड स्टेट में जो है वो ट्राइवेलेंट है, यानी कि सबसे मोस्ट टॉक्सिक जो है आर्सेनिक नेचर में, दैट इज थर्ड AS3। एंड AS5 आर्सेनिक फिफ्थ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी पेंटावेलेंट, दैट इज टॉक्सिक। वो लेस टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक इज आर्सेनिक थर्ड। सोर्सेज क्या है, आर्सेनिक हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है, कहाँ कहाँ से मिलेगा। नेचुरल सोर्स में नेचुरली अकर ऑन द अर्थ ऑन स्मॉल कंसंट्रेशन, थोड़े ही अमाउंट में अर्थ में भी अवेलेबल है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स में हमें मिलेगा आर्सेनिक एज ए वुड ट्रीटेड विद आर्सेनेट। वुड प्रिजर्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर्सेनिक एसिड। ठीक है, तो वुड में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स में भी आर्सेनिक एज ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट में अवेलेबल रहता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ ओर्स, जब मेटलर्जी पढ़ते हैं तो उसमें मेटलर्जी को यानी मिनरल्स को किस तरह हम ओर से निकालते हैं, किस तरह करते हैं, तो उसमें भी स्मेल्टिंग प्रोसेस में इसका आर्सेनिक का यूज होता है। प्यूरिफाइंग गैसेस, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एक्स्ट्रा। पेस्टिसाइड्स इन फूड, पेस्टिसाइड्स में भी है प्लांट्स एंड सी फूड स्प्रेड बाई पेस्टिसाइड कंटेनिंग आर्सेनेट कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारे पास 4-5 सोर्स है, नेचुरल सोर्स, कॉमर्शियल सोर्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पेस्टिसाइडेड फूड, इन सभी में आर्सेनिक मौजूद रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देता है। हेल्थ इफेक्ट्स देखो कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट्स देता है आर्सेनिक। न्यूरोलॉजिक इफेक्ट यानी डिस्टर्बिंग द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। स्किन एंड लंग कैंसर क्रिएट करता है। रीनल इफेक्ट, रीनल मीन्स किडनी, किडनी को डिसफंक्शन करता है। रेस्पिरेटरी इफेक्ट करता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। Next, biochemical effects of arsenic, that is very very important in our syllabus। ये जो बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक है, इसमें हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों इफेक्ट पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन विद कोएंजाइम एंड एंजाइम
and uncoupling phosphorylation and coupling of coagulation of proteins. तो ये जो completion with coenzyme that is very important and coupling of phosphorylation is also very important. ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्टली आर्सेनिक ही पूछा जाता है. आर्सेनिक के कॉम्प्लेक्सेशन विद कोएंजाइम वाली रिएक्शन पूछी जाएगी या अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोरस. इस सभी को बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स के रूप में आप लोग इसको जरूर लर्न करना कि इसमें क्या होता है. कॉम्प्लेक्सेशन विद कोएंजाइम में क्या करेंगे हम, एंजाइम का जो एसएच है, देखो एंजाइम प्लस आर्सेनिक ऑक्साइड है. आर्सेनिक ऑक्साइड एंजाइम के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा और जो एंजाइम का एक्शन है वो इनहिबिट करेगा. एंजाइम अपनी जो एक्टिविटी है वो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं करके एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है. एज ए रिजल्ट ऑफ एंजाइम इफेक्ट्स देयर इज इनहिबिशन ऑफ द पायरुवेट एंड सक्सीनेट ऑक्सीडेशन पाथवे एंड टीसीए साइकिल. वो इनहिबिट हो जाती है. इसकी वजह से सेल रेस्पिरेशन जो होता है वो भी इनहिबिट होता है और एटीपी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है. ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है, आर्सेनेट एंजाइम के साथ मिलके, कोएंजाइम एंजाइम के साथ मिलके एक एटीपी की एनर्जी को फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है और एंजाइम्स की रिएक्शन एक्टिविटी को इनहिबिट करता है. ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सेशन विद कोएंजाइम एंजाइम. सेकेंड पॉइंट है इसका अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन. जैसे फॉस्फोरिलेशन करते हैं तो फॉस्फोरिलेशन क्या है, ये हमने दिखाया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है. अगर फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो 1,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, यानी नीचे भी हाइड्रोजन हट के फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है. इस तरह एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो एनर्जी सोर्स चाहिए दैट इज द एटीपी. एटीपी होता है. अगर हम यही ग्लिसराइल 3 फॉस्फेट की रिएक्शन आर्सेनेट के साथ करते हैं तो क्या होता है कि फॉस्फेट ना बन के आर्सेनिक के कंपाउंड बन जाते हैं. 1 आर्सेनो 3 फॉस्फोग्लिसराइल बन जाएगा, ये देखो. उसके बाद क्या होगा कि एंजाइम अपनी कपलिंग रिएक्शन दिखा लेगा और एंजाइम की वजह से जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता था, फॉस्फेट ग्रुप ना जुड़ के आर्सेनेट ग्रुप जुड़ेंगे. आर्सेनेट ग्रुप जुड़ने की वजह से हमें एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी. ठीक है, नो एटीपी फॉर्मेशन, नो एटीपी फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई भी एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगा. एंजाइम अपनी रिएक्शन फास्फोराइलेशन को रिएक्शन नहीं पॉसिबल है. इन द प्रेजेंस ऑफ आर्सेनिक आर्सेनोलाइसिस टेक्स प्लेस. ठीक है, replacing the stable phosphorus anion 5 less stable as arsenic with anion leads to hydrolysis and uncouple oxidative phosphorylation को uncouple करता है. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को ये कोगुलेट करता है. आर्सेनिक के कंपाउंड जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन कोगुलेशन प्रोटीन में यूज होते हैं. तो ये तीनों बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम अच्छे से लर्न कर लेंगे और एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ आर्सेनिक. आर्सेनिक के क्या इफेक्ट है, जैसे आर्सेनिक की 5th स्टेट में लो टॉक्सिसिटी है, आर्सेनिक 3rd स्टेट में लेस टॉक्सिक है. आर्सेनिक अगर किसी मेटल के साथ मिल जाता है तो हाईली टॉक्सिक हो जाता है आर्सेनिक 3rd स्टेट में. ठीक है, तो मेटल के साथ आर्सेनिक मिलके आर्सेनिक 3rd कंपाउंड बना के हाईली टॉक्सिक है. इसी तरह हम सेकेंड फिगर में अगर देखते हैं तो आर्सेनिक हमें कहाँ से ऑब्टेन हो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स माइनिंग एक्टिविटीज से हमें आर्सेनिक मिलेगा. हर्बिसाइड से आर्सेनिक मिल रहा है और सोर्सेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन, ग्राउंड वाटर, इन सभी से आर्सेनिक मिल रहा है. ठीक है, सरफेस वाटर से भी आर्सेनिक. तो आर्सेनिक के कंपाउंड आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक के बायोक्साइड, आर्सेनिक 5th स्टेट 3rd स्टेट में, ये सभी हमारी बॉडी में मौजूद आता है. फिर ये सारे हमें कहाँ मिलेंगे, ह्यूमन बॉडी में चलेंगे और ह्यूमन बॉडी में पहुंच के ये हेल्थ इफेक्ट में रेस्पिरेटरी डिजीज क्रिएट करते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये डिजीज क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. डायबिटिक भी प्रॉब्लम हो सकती है इनसे. ब्लैक फूट डिजीज एक होती है, पैर में ब्लैक फूट बन जाते हैं तो वो डिजीज हो सकती है. कैंसर ऑफ लिवर हो सकता है, स्किन हो सकता है, ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है. ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम इसके हेल्थ इफेक्ट्स आर्सेनिक के हो सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट heavy metal, that is mercury. Mercury is also 3rd most toxic substance in the environment. तो मरकरी भी 3rd मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है एनवायरनमेंट में. ये हमें 3 फॉर्म में नेचर में अकर है, मेटेलिक मरकरी, इनऑर्गेनिक मरकरी एंड ऑर्गेनिक मरकरी. इसके सोर्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री में मरकरी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेपर लैम्प्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, थर्मामीटर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल और रिजेंट्स एज मिलन्स रिजेंट एंड मेथड मैन्युफैक्चर ऑफ विनाइल क्लोराइड. ये सब इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पे मरकरी का यूज करते हैं. वो मरकरी फिर हमें भी हमारे पास भी इस तरह एज ए टॉक्सिक के रूप में आ जाती है.
मेडिसिन में जो डेंटिस्ट होते हैं वो एक अमलगम सब्सटेंस यूज करते हैं। डेंटल अमलगम में मरकरी की फिलिंग के लिए, टूथ की फिलिंग के लिए वेरियस एंटीसेप्टिक एजेंट्स के रूप में भी इसको यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ मरकरी भी यूज करते हैं। मरकरी से बहुत ज़्यादा एक डिजीज कॉज होती है, इसको बोलते हैं मरकरी कॉज बाई मरकरी डिजीज जो होती है वो मिनीमाटा डिजीज है। तो मरकरी से जो डिजीज का नाम होता है, क्या नाम है, मिनीमाटा। याद रखना, कभी कभी ना एग्जाम में खाली डिजीज का भी पूछ सकते हैं कि कौन सी डिजीज किस हैवी मेटल्स के इफेक्टेड रहती है। ठीक है, तो मरकरी डिजीज कॉज्ड बाय मरकरी इज मिनीमाटा। हेल्थ इफेक्ट्स क्या है मरकरी के? ऑर्गेनिक मरकरी और इनऑर्गेनिक मरकरी, दो टाइप की मरकरी, तीन टाइप की मरकरी है। मेटेलिक मरकरी यानी सिंपल मेटेलिक फॉर्म में रहती है, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट्स के भी प्रेजेंट रहती है, और ऑर्गेनिक मरकरी। तो अगर हेल्थ इफेक्ट्स देखेंगे तो ऑर्गेनिक मरकरी जो है प्राइमरीली अफेक्ट्स द ब्रेन। जो ऑर्गेनिक मरकरी है वो बहुत टॉक्सिक नेचर की शो करती है, वो हमारे ब्रेन को बहुत इफेक्ट्स करती है। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मरकरी अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो मिथाइल मरकरी होगी वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर क्रिएट करती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनऑर्गेनिक मरकरी भी हमें अफेक्ट्स करती है, किडनी में एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, डायरिया हो जाता है, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक मरकरी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। मरकरी के बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या है? एलिमेंटल मरकरी, तीन टाइप की मरकरी मैंने अभी बताई थी, एलिमेंटल मरकरी, इनऑर्गेनिक मरकरी एंड ऑर्गेनिक मरकरी। हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, तीनों किस तरह इफेक्ट करते हैं। अब एलिमेंटल मरकरी है, इट इज इन लिक्विड फॉर्म, वेल एब्जॉर्ब थ्रू इनहेलेशन। इनहेलेशन के थ्रू हम इसको हमें ले लेते हैं, अंदर चले आते हैं। एलिमेंटल मरकरी डज नॉट रीच द ब्रेन, ये ब्रेन तक नहीं जाती है। एंड इट ऑक्सीडाइज टू डाइवेलेंट मरकरी, और ये टूट के डाइवेलेंट में चेंज हो जाती है। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन ब्रेन कॉल्ड इरिथिज्म मैड हैटर्स डिजीज। ठीक है, तो ब्रेन में डायरेक्ट ना जाके ब्रेन में जाने से पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी। जब ऑक्सीडाइज हो जाएगी तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी एलिमेंटल मरकरी से जीरो वैलेंट से डाइवेलेंट में चेंज हो जाएगी। जब डाइवेलेंट बन जाएगा, आयन की फॉर्म बन जाएगा, तब ये ब्रेन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस प्रॉब्लम का नाम इरेथिज्म है, मैड हैटर डिजीज बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मरकरी क्या करती है? हमें मर्क्यूरिक साल्ट बैटरीज में अवेलेबल रहते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में। किडनी को डैमेज करती है, किडनी इफेक्ट्स करते हैं, अफेक्ट्स द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसको भी इफेक्ट करती है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आल्सो फॉर्म, ब्रेन में भी इसका डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मरकरी, एलिमेंटल मरकरी एंड ऑर्गेनिक मरकरी। ऑर्गेनिक मरकरी ऑब्जर्व मोर कंप्लीटली फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मोस्टली कहाँ पे दिखते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में दिखते हैं। ऑर्गेनिक मरकरी ऑल्सो एक्यूमुलेट इन ब्रेन, किडनी, लिवर एंड स्किन। ठीक है, ब्रेन में भी, किडनी में भी, लिवर में भी, स्किन में भी ये एक्यूमुलेट हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डायरेक्टली रिएक्ट्स विद अवर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी ये रिएक्ट करती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नौ हैवी मेटल्स में हम थर्ड हैवी मेटल्स पढ़ते हैं, कैडमियम। कैडमियम का सोर्स क्या है? कैडमियम इज आल्सो टॉक्सिक सब्सटेंस इन आवर एनवायरनमेंट। कैडमियम मोस्टली हमें कहाँ से अवेलेबल मिलता है? कैडमियम का सोर्स है वेदरिंग ऑफ रॉक्स इनटू रिवर वाटर एंड देन ओशन। ठीक है, रॉक्स से भी हमें कैडमियम मिल जाएगा। इन एयर फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके भी हमें कैडमियम अवेलेबल रहेगा। फर्टिलाइजर्स आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैडमियम। कैडमियम पॉइजनिंग में क्या होता है? कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर टू कैडमियम, नो कंस्ट्रक्टिव पर्पस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इसका कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं है। कैडमियम बिल्कुल भी अच्छे गुड इफेक्ट नहीं देता है। एक्सट्रीमली टॉक्सिक इवन इन लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टॉक्सिक है। एंड विल बायो एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम, और ये एक्यूमुलेट होके ऑर्गेनिजम्स में और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजार्डियस इफेक्ट्स देता है। Environmental effects of cadmium. Cadmium rich sludge can pollute surface water as well as soils. ठीक है, जब कैडमियम रिच स्लज होगा वो सरफेस वाटर को और सॉइल दोनों को भी इफेक्ट करेगा। कैडमियम इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब टू ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के होते हैं उसमें कैडमियम इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉइल्स दैट आर एसिडिफाइड एनहांस द कैडमियम अपटेक बाय प्लांट्स। Cadmium can accumulate in the plant-eating animals, especially when they eat multiple plants. In aquatic ecosystem, cadmium can bioaccumulate in mussels, oysters, shrimps, and lobster and fishes. इसमें भी कैडमियम वहाँ पर चला जाता है।
तो हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ कैडमियम के बारे में हम बात करते हैं। तो हेल्थ इफेक्ट्स में कैडमियम इज मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड ऑल्सो इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कैडमियम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कहाँ हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा लंग्स में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन बाय कैडमियम इज किडनी। इट इज कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मींस होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, मोस्टली ये जो भी टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं मोस्टली दे आर कार्सिनोजेनिक नेचर। एक पॉइंट तो कॉमन है, सब लोग तुम उसमें लिख सकते हो कार्सिनोजेनिक नेचर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को सभी मोस्टली इन्फेक्ट करते हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करते हैं। इट कॉजेज ऑस्टियोमलेशिया, बोन बिकम सॉफ्ट। कैडमियम की वजह से एक डिजीज होती है ऑस्टियोमलेशिया, वो भी आते हैं। इट इज ऑल्सो कॉज डिजीज ऑफ बोन कॉल्ड इटाई। कैडमियम से जो डिजीज होती है उसका नाम इटाई है। मर्करी के प्रेजेंस में जो डिजीज होगी उसको हमने क्या बोला था अभी? मिनीमाटा डिजीज। एम फॉर मर्करी, एम फॉर मिनीमाटा डिजीज। कैडमियम से डिजीज होती है उसका नाम क्या है? इटाई। बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ कैडमियम। बायोकेमिकल इफेक्ट्स अगर हम कैडमियम में पढ़ेंगे एनवायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। इट इनएक्टिवेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कंटेनिंग सल्फर हाइड्राइल ग्रुप। जो सल्फर हाइड्राइल ग्रुप कंटेनिंग एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये रिड्यूस करता है, उसकी एक्टिविटी को इनएक्टिव करता है। It can also produce uncoupling of oxidative phosphorylation in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अनकपलिंग करता है फॉस्फोराइलेशन में, कैडमियम अनकपलिंग भी करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रेनल डिसफंक्शन, रेनल मींस किडनी, किडनी डिसफंक्शन करता है। इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, और रीनल डिसक्रीशन जो प्रोटीन जो है वो मोस्टली यूरिनरी एक्सक्रीशन के फॉर्म में बाहर आती है। मेटेलोथेरोनॉन ये एक अमीनो एसिड से प्रोटीन है। ये प्रोटीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम। कैडमियम की टॉक्सिसिटी का नाम, जो टॉक्सिसिटी को क्रिएट करता है उस प्रोटीन का नाम है मेटेलोथेरोनॉन। एट हाई लेवल ऑफ कैडमियम कॉजेज किडनी प्रॉब्लम्स, एनीमिया, ब्लड प्रॉब्लम्स एंड बोन मैरो डिसऑर्डर भी इसकी वजह से हो सकता है। द मेजर पोर्शन ऑफ कैडमियम इंजेस्टेड इन आवर बॉडी इज ट्रैप्ड इन द किडनी। ठीक है, मोस्टली जो कैडमियम वो ट्रैप कहाँ होता है? किडनी में होता है एंड एलिमिनेटेड और निकल भी सकता है। ठीक है, हाई लेवल ऑफ कैडमियम आयन कैन कॉज रीनल डिस्फंक्शन। रीनल डिस्फंक्शन मींस किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन एंड कैंसर भी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नाउ क्रोमियम। क्रोमियम अकर्स इन 3 फॉर्म। क्रोमियम हमें नेचर में 3 फॉर्म में अवेलेबल है। क्रोमियम जीरो वैलेंट, क्रोमियम ट्राइवैलेंट एंड क्रोमियम हेक्सावैलेंट। जो जीरो वैलेंट है प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्राइवैलेंट नेचुरली अकर्ड है एंड हेक्सावैलेंट टॉक्सिक में। सबसे टॉक्सिक कौन सा है? हेक्सावैलेंट है। सोर्सेज क्या है क्रोमियम के? फाउंड इन रॉक्स, plants, soil, in volcanic dust and gases. Chromium is used for making steel and alloy, also found in air as dust particle, waste streams for electroplating can discharge chromium 6. तो रॉक्स में, एयर डस्ट पार्टिकल्स में, प्लांट सॉइल में हमें वॉल्केनिक इरप्शन से हमें क्रोमियम अवेलेबल रहता है। हेल्थ इफेक्ट्स क्रोमियम के क्या क्या? क्रोमियम इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स द बॉडी यूज शुगर, प्रोटीन एंड फैट। शुगर में, प्रोटीन में, फैट के मेटाबॉलिज्म में इसका यूज होता है। क्रोमियम थर्ड कंपाउंड यूज्ड एज ए डाइटरी सप्लीमेंट्स। जो नेचुरली अकर क्रोमियम है थर्ड ट्राइवेलेंट फॉर्म में, वो हमें डाइटरी सप्लीमेंट डाइटरी में फॉर्म में मिलाता है। बट क्रोमियम 6 इज मोर टॉक्सिक देन क्रोमियम थर्ड। कॉजेज क्या क्या कॉज होते हैं इससे? रनी नोज हो जाएगी, स्नीजिंग प्रॉब्लम होती है, इचिंग है, नोज ब्लीड्स भी होता है, अल्सर एक्स्ट्रा। क्रोमियम इज आल्सो कार्सिनोजेनिक इन नेचर। व्हेन इनहेल्ड क्रोमियम कंपाउंड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेंट एंड कैन कॉज पल्मोनरी सेंसाइटेशन। अगर हम क्रोमियम को इनहेल करते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है वो इरिटेट हो जाती है और पल्मोनरी सेंसाइटेशन होगा। क्रोनिक इनहेलेशन ऑफ क्रोमियम 6 कंपाउंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग, नेजल एंड साइनस कैंसर। ठीक है, क्रोनिक इनहेलेशन यानी कि क्रोमियम अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में आ जाए और बहुत टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन से हम इसको क्रोमियम को इनहेल कर रहे हैं तो ये कंपाउंड क्या करेगा? इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, नेजल प्रॉब्लम्स एंड साइनस कैंसर भी हो सकता है। बायोकेमिकल इफेक्ट क्या है? क्रोमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी बट अपीयर्स ऑन किडनी, मसल्स एंड लिवर। कहाँ पे अपीयर रहेगा? किडनी में अपीयर रहेगा, मसल्स में अपीयर रहेगा और लिवर में। ठीक है, द प्रिंसिपल कैरियर प्रोटीन्स फॉर क्रोमियम इज ट्रांसफेरिन। कौन से प्रोटीन है जो मोस्टली
क्रोमियम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्रोमियम को इधर उधर कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट नाम है, विच प्ले रोल टू कन्वर्ट क्रोमियम ऑफ ब्लैडर टू द लोअर मस्कुलर वेट. क्रोमियम इज बाइंडिंग सब्सटेंस एंड इट पार्टिसिपेट इन इंसुलिन मेटाबॉलिज्म. इंसुलिन मेटाबॉलिज्म में ये पार्टिसिपेट करती है. नाउ कम टू द लेड. लेड जो है, लेड इज द नेचुरली अकर इन अर्थ क्रस्ट एंड दस एंटर्स द फूड एंड वाटर सप्लाई. लेड हमें नेचुरली नेचर में अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट के फॉर्म में. लेड इंडस्ट्रीज से हमें लेड मिल जाता है. माइनिंग, प्लास्टिक, पेंट्स, बैटरीज में भी लेड अवेलेबल रहता है. पेट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर आर इम्पॉर्टेंट फूड इन कैन, इससे भी लेड हमें मिलेगा, लेड के सोर्स होते हैं. हेल्थ इफेक्ट्स में क्या होता है, लेड की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, एबनॉर्मल पेन है, वेट लॉस भी आता है, आईक्यू लेवल लो हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डेफिक्ट्स, पेन, नमनेस, मस्कुलर वीकनेस एंड पेल स्किन, ये सभी हेल्थ के बहुत से इफेक्ट्स हैं. लेड एट हाई कंसंट्रेशन, अगर हम ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में लेड का कंजम्पशन ले लेंगे तो क्या इट कॉजेज कन्वर्जेंसन, कॉमा एंड डेथ. ठीक है, लास्ट डेथ भी हो सकती है हाई कंसिटी. कोई भी हैवी मेटल से जो अगर टॉक्सिक प्रोडक्ट इससे लेंगे, टॉक्सिसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में अवेलेबल हो जाएगा, तो हमें उसके कार्सिनोजेनिक नेचर और लास्ट में डेथ सिम्टम्स में आ जाएगी. बायोकेमिकल इफेक्ट में क्या है, लेड इंटरेक्ट्स विद कैल्शियम, आयरन एंड जिंक. इट इंटरफेयर विद द सोडियम, पोटेशियम, एडेनोसाइन, बायोफॉस्फेट. हमारी बॉडी में सोडियम, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एटीपी के फॉर्मेशन में भी इनके एडेनोसिन बाइफॉस्फेट पंप्स में साइकिल में यूज करते हैं. इट अल्टर्स द सेलुलर एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो लेड क्या करता है, इनके साथ इंटरेक्ट करके सेलुलर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को इंटरप्ट करेगा, देयरफॉर इंक्रीजिंग सेलुलर फ्रेगलिटी. सेलुलर यानी सेल्स जो होंगी वो आपस में ब्रेक डाउन होना शुरू करती है, सेलुलर फ्रेगलिटी इंक्रीज हो जाएगी. लेड इंटरफेयर विद मैनी एंजाइम सिस्टम ऑफ द बॉडी. लेड हमारी बॉडी के बहुत से एंजाइम सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा, thereby affecting the function of virtually every organ. The major are nervous system को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, renal system यानी किडनी डिस्फंक्शन, एंड hematological system और ब्रेन के जितने भी ब्लड के रिलेटेड स्ट्रक्चर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो भी ब्लड की आर्टरीज वगैरह, जो hematological system है यानी कि ब्लड को इधर उधर पहुंचाने के सिस्टम, वो सभी उस पर भी इफेक्ट आता है. The major biochemical effects lead is the interference with heme synthesis, which lead to the hemoglobin. The overall effect is the disruption of the synthesis of hemoglobin की synthesis को भी effect डालता है. Higher level of lead causes anemia. lead की वजह से anemia भी आती है ब्लड में, ब्लड की डिजीज है एनीमिया. Elevated levels in blood causes kidney dysfunction. अगर lead का लेवल बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में तो किडनी भी डिस्फंक्शन हो जाएगी. And last point is the elevated lead level in blood causes also brain damage. ब्रेन डैमेज भी इसकी वजह से हो सकता है. थैंक यू वेरी मच बच्चों. इस स्लाइड्स में पांचों मेटल्स की यानी आर्सेनिक, मर्करी, क्रोमियम, कैडमियम, लेड, इन तीनों हैवी मेटल्स के हमने इफेक्ट्स बताए हैं, बायोकेमिकल इफेक्ट्स बताए, इनकी रिएक्शंस बताए, सोर्सेज बताए. ये सभी एग्जाम में पूछते हैं, कभी कभी आर्सेनिक पूछ लेंगे, कभी लेड पूछ लेंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी किसी क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन पूछ लेते हैं. ठीक है, ये स्लाइड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये केमिकल टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट 2 है, इसमें से 4-5 नंबर का इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं. इसे अच्छे से पढ़ना और बुक में अच्छे से मतलब इसको याद कर लेना, अच्छे से लिख लेना. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.